आज गोल्ड के ईटीएफ ना सिंगल डे में करीबन 9% गिर चुके हैं। और ऐसा क्या चल रहा है गोल्ड में कि शॉर्ट टर्म में इतना मैसिव फॉल हम देख रहे हैं? क्या लॉन्ग टर्म स्टोरी गोल्ड की इंटैक्ट है? वीडियो के एंड तक रुकना, पूरी डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं। यहां आप देख सकते हैं कि गोल्ड बीस जो है आज 9% गिर चुका है। अगर मैं गोल्ड का डिटेल एनालिसिस करूं तो देखता हूं कि जब से गोल्ड गिरना चालू हुआ है अपने टॉप पॉइंट से, आज वो करीबन 24% इंटरनेशनल मार्केट में गिर चुका है। अगर आप देखें तो पिछले 9 सेशन से लगातार गोल्ड जो है वो नीचे जा रहा है, लूजिंग स्ट्रीक पे है। ये 2011 के बाद पहली बार हुआ है कि 9 सेशंस जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। अब ऐसा क्या हुआ है, मुद्दे को समझते हैं। वॉर होने की वजह से क्रूड का भाव बढ़ गया, क्रूड का भाव बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो अभी जब फेड की 18 तारीख को मीटिंग हुई तो फेड ने बोल दिया है कि भाई हम कोई ब्याज दर कम नहीं करने वाले, ज्यादा से ज्यादा 2026 में एक ही रेट कट करेंगे। अब रेट कट नहीं होगा तो यानी कि ट्रेजरी बॉन्ड्स के जो यील्ड्स है वो बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम पे ट्रेजरी बॉन्ड के यील्ड्स जो है वो 4.2% पर एनम चल रहे हैं। अब जब आप गोल्ड खरीदते हैं ना तो आपको किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो एक गोल्ड जो है नॉन यील्डिंग एसेट बन जाता है। तो स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, वो गोल्ड से मूव करके अपने आप को बॉन्ड्स की तरफ लेके जा रहा है। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ, क्योंकि प्राइस इतना तेजी से गिरा है तो दो तरीके के लोग फंस चुके हैं। पहले वो फंसे हैं जो लेवरेज ट्रेडर्स थे, जो 10 गुना 20 गुना 30 गुना लेवरेज लेके ट्रेड कर रहे थे गोल्ड पे। अब उनको मार्जिन कॉल्स आने लग गए क्योंकि गोल्ड इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है, तो उनको औने पौने भाव पे गोल्ड बेचना पड़ रहा है। दूसरा, मोमेंटम बेस्ड ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स ने गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था क्योंकि गोल्ड में मोमेंटम चल रहा था। अब वो मोमेंटम खत्म हो गया तो उनको भी स्विच मारना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से उन लोगों को शॉर्ट टर्म में गोल्ड बेचना पड़ रहा है। पर अगर आप स्पॉट में देखें तो गोल्ड का भाव स्पॉट में 5 से 10% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स आज भी धीरे धीरे गोल्ड को अक्यूमुलेट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये भाव शायद वापस नहीं आएगा। और रिटेल के साथ साथ चाइना ने भी पिछले 16 महीने से लगातार गोल्ड को खरीदा है, कभी भी अपनी बाइंग स्ट्रीक को नहीं रोका है। तो अगर आप बैंक्स के एस्टिमेट्स देखें तो जेपी मॉर्गन ने अभी भी बोला है कि $6,200 साल के एंड तक पहुंच सकता है। यूबीएस ने भी $6,000 का रेट दिया है और इवन आफ्टर दिस क्रैश उन्होंने अपने एस्टिमेट्स को बदला नहीं है। वो कह रहे हैं कि उतना हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल ओरिजिनल स्टोरी थी गोल्ड की कि सेंट्रल बैंक खरीदेंगे, डी डॉलराइजेशन होगा, ये सब अभी भी इंपैक्ट है। ये वॉर ने एक शॉर्ट टाइम का जो है एक विंडो ओपन किया है जिस वजह से गोल्ड क्रैश कर रहा है। इन्फ्लेशन उसका मेजर कारण है और ट्रेजरी बॉन्ड्स जो बढ़ रहे हैं, यील्ड बढ़ रहे हैं, उसका वो मेजर कारण है। अब चाइना जो है वो कंटिन्यूअसली खरीदे जा रहा है। उसने 30,000 आउंसेस अभी भी रिसेंटली खरीद लिया है ड्यूरिंग दिस वॉर। अपने ट्रेजरी में आज उसका 8 से 10% के आसपास जो है वो गोल्ड आ चुका है, जो मल्टी ईयर हाई है। तो यानी सेंट्रल बैंक्स तो खरीद रहे हैं और वो जब खरीदते हैं वो भाव नहीं सोचते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं 7 से 10 साल के लिए तो गोल्ड डेफिनेटली खरीद सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन गोल्ड पे ना करें। धीरे धीरे गोल्ड को अक्यूमुलेट करें, 8 से 10 साल का व्यू रखें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को फॉलो किए बिना मत जाना, नहीं तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे हमेशा मिस हो जाएगी।